है भाई कि सारे जीवन सब कुछ कर लो, बिन सत्संग विवेक ना हो। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है, चाहे कितनों वेद पुराणों को घर में पढ़ लीजिए। अगर ऐसा होता तो बच्चे भी घर पर पढ़ करके विद्या ग्रहण कर सकते थे, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिना सत्संग के बुद्धि हमारी विवेक फैलती ही नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। अब मान लीजिए आज तक सदगुरु ना आते इस धरती पर तो क्या रामचरितमानस के भेद खुलते? नहीं खुलते। लिखने वाले को भी पता नहीं था कि मैंने क्या लिख दिया, वो तो परमात्मा का आवेश था, उनने लिख दिया। लिखने के बाद स्वयं उसका अर्थ करने में सामर्थ नहीं हो सके। बताइए ना कितना अच्छा लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भैया इसका अर्थ क्या है? बहुत नॉर्मल अर्थ नहीं है। अगर इतना नॉर्मल अर्थ होता तो बाबा तुलसीदास जी ने काव्यों में नहीं दर्शाता इसे। समझिएगा, उमा हे पार्वती हे कल्याणी, मेरा अनुभव कहता है कि सारा जगत जो है स्वप्न का है, सारा जगत स्वप्न का, और मैं और स्वयं तुम भी स्वप्न के संसार में हो। थोड़ा सिलो बजा लो, सिलो कर लो। मैं और तुम भी सब स्वप्न के संसार में हो। तो भैया ये स्वप्न देखने वाला जगत दृष्टा कौन है? आज तक किसी ने बताया क्या? ब्रह्मा भी इसी स्वप्न के जगत में, शिव भी इसी स्वप्न के जगत में, और विष्णु भगवान भी इसी स्वप्न के जगत में है। तो देखने वाला परमात्मा तो कहीं और लेटा होगा भाई, तभी तो स्वप्न देख रहा है संसार को। बिना लेटे तो स्वप्न देखा नहीं जा सकता। कोई चलता फिरता व्यक्ति स्वप्न देखता है क्या? नहीं देख सकता। जब तक नहीं लेटेगा तब तक स्वप्न नहीं देखेगा। इसीलिए वह जगत दृष्टा कहीं ना कहीं लेटा होगा। तो अब समझ लीजिए 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर तो परम धाम नहीं है, ये 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर ही सारा जगत विराजमान है। तो भैया ये सारा जगत जब किसी ने स्वप्न में देखा होगा, स्वप्न में बनाया होगा, रचना किया होगा, तो वह परमात्मा कहीं सोया होगा या लेटा होगा। जो गहरी निद्रा में स्वप्न देख रहा होगा, सारे जगत को निर्माण कर दिया। कौन है वह परमात्मा? इतनी सरल नहीं है भाई। इस रामचरितमानस की व्याख्या बहुत कठिन है। इसीलिए कहा बाल विनोदे अपरमित भावा, विधि हरि हर श्रुति पार न पावा। अरे भाई उस बाल विनोद लीला करने वाले परमात्मा की स्वयं हरि पर भी उसका पार नहीं पा सके। श्रुति वेद पुराण नहीं पा सके। हरि भगवान विष्णु, हर शंकर जी, विधि ब्रह्मा जी, ये भी पार नहीं पा सके। तो कौन है? सत हरि भजन जगत सब सपना। ये हरि और सत हरि में अंतर है, यही तो समझने की बात है। एक हरि है और एक सत हरि है, जिसे कहते नारायण है, और एक आदि नारायण है, और एक महानारायण है। जैसे अपर कलेक्टर और कलेक्टर होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है, लेकिन कलेक्टर प्रमुख होता है जिले में। उसी प्रकार जो है ये नारायण, महानारायण, आदि नारायण है। ये संसार की जब सृष्टि होना प्रारंभ हुआ, अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में मंथन थे त्रिगुण, फाते तिरचर सब उत्पन्न। अक्षर के मन के द्वारा 2 ही पुरुष थे जानने योग्य हैं, 2 ही परमात्मा जानने योग्य हैं। एक
अक्षर और एक अक्षरातीत परमात्मा, ये दोनों अखंड हैं। ये परम धाम में यावत सदा विराजमान रहते हैं। अपने ब्रह्म प्रियाओं के साथ में अक्षरातीत परमात्मा रंग महल के 10 खंड में विराजमान भगवान शिव जी पार्वती को समझा रहे महेश्वर तंत्र है। गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये ज्ञान अवगत होगा। इसलिए कहते हैं अक्षर, अक्षर से परे अन्य अक्षरातीत परमात्मा है, जिसे अनादि अक्षरातीत कहते हैं। श्री कृष्ण से परे अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण है। हाँ, जब सृष्टि की सृजन करना होता है, अक्षर ही बाल स्वरूप है, सतहरी अक्षर ही है जो सारा जगत को बना करके और मिटा देता है भाई। इसलिए कहते हैं बाल विनोदे अपरमित भावा, विधि हरि हरि श्रुति पार न पावा। ब्रह्मा विष्णु महेश वेद पुराण शास्त्र उस बाल लीला करने वाले बाल कृष्ण के पार कोई पाया ही नहीं जा सकता है। उनके एक पलक मात्र मारने में असंख्यों ब्रह्मा, असंख्यों विष्णु, असंख्यों महानारायण बनते और मिट जाते हैं प्यारे। इतना ही नहीं, स्वयं भगवती कल्याणी दुर्गा कहती हैं, हे प्रभु आप ही निरीह परमात्मा हैं, भली भांति स्तुति की योग्य हैं। आप चाहें तो पलक मात्र मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, और मुझ जैसी कितनी ही देवियों को खेल ही खेल में आप सृष्टि करते हैं। आप ही परिपूर्णतम परमात्मा हैं। ऐसे जगत जननी जगदम्बा भवानी दुर्गा कहती है। ब्रह्मवेद पुराण के दूसरे अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या बात है, इतनी तक हमें जानकारी देवता दे रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए भैया? जब ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी तब हम कहाँ रहेंगे? इसीलिए मोक्ष का तन मिला है, ये मानव का शरीर मिला है। मोक्ष प्राप्त कर ले, परमात्मा की भक्ति कर ले, और परमात्मा की भक्ति करके शरीर छोड़ेंगे तो परम धाम को जाएंगे। जो जिसकी भक्ति करता है उसी को प्राप्त होता है अर्जुन। इसलिए देव भजता है सो देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को भजता है सो पितरों को प्राप्त होता है, जो मेरा भक्त होता है सो मेरे को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, उस परमात्मा की भक्ति कर, उस परमात्मा को तू प्राप्त हो जाएगा। क्या बात है, उस परमात्मा को पाने के लिए ही हमें लालसा रखना चाहिए। जब सृष्टि का सृजन होता है तो अक्षर ब्रह्म के मन में आता है कोई भी बात, समझिएगा। अक्षर ब्रह्म अर्थात गोलोकीनाथ श्री कृष्ण समझ लीजिए, बांसुरी वाले, इसी को कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यही सच्चिदानंद है जिसके द्वारा सृष्टि सृजन होता है और मिट जाता है भाई। अब श्री कृष्ण ने जब धरती का प्रारंभ करना, सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं तो अपने मन के द्वारा नारायण की उत्पत्ति होती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए नारायण की आप स्वागत करिए। हमारे इस 14 लोक ब्रह्मांड के देवता है नारायण, और इसी के द्वारा आपको शरीर मिला है। ये नारायण का ही शरीर है, दूसरे का नहीं। इसी शरीर में ब्रह्म प्रिया आकर के लीला कर रही है। श्रीमन नारायण 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 नारायण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजन करते रहेंगे तो भाव कहाँ लगेगी। तो अभी नारायण की उत्पत्ति हुई। अब समझिए सृष्टि बन रहा है। 2 मिनट में आप लोगों को दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ। अक्षर ब्रह्म के मन के द्वारा हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। हिरण्यगर्भ जिसे स्वर्णमयी हिरण्यगर्भ कहते हैं, स्वर्णमयी अंडा। तो वह अंडा कहां तैरता था भाई। आपके मन में जिज्ञासा हुआ कि मैं ये भवन बनाऊंगा। पहले मन में आया कि मैं ये भवन बनाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा। तो ये मन में कब से चल रहा था? 10 साल पहले से कि मैं भवन बनाऊंगा, इतने दरवाजे होंगे, इतने कमरे होंगे, इतने टॉयलेट होंगे। ये मन में चल रहा था ना, अभी बना तो नहीं था। तो ये किसके मन में था? अक्षर ब्रह्म मोर मुकुट बंसी वाले श्री कृष्ण के मन में हुआ कि मैं सृष्टि करूंगा। तो उनमें मन की अंडा लड्डू खाने लगे कि भैया अब मन के जो है मन में आ गई कि अब मुझे सृष्टि करना है। उसी समय से वह स्वर्णमयी अंडा जो है उनके मन में फूटता रहा कि मैं सृष्टि करूंगा। अब वह कहां तैरने लगा? सृष्टि करने के लिए मोह के जल में तैरने लगा। जब मोह जल में तैरने लगा, मोह जल क्या है? माया है। मोह क्या है? माया है। माया है भाई। तो मोह जो है तो मोह जल में वो तैरने लगा। कोई जल नहीं था, अभी जल का भी निर्माण नहीं हुआ। 5 तत्व की अभी सृष्टि नहीं हुई है तो जल कहां से आ जाएगी? 5 तत्व में तो जल भी है ना, इसलिए मोह जल हुआ है। और आप लोग भी मोह जल के कारण ही यहां बैठे हो। आप लोगों से रिश्तेदारी है तो क्या है? मोह ही तो है। और इसी मोह जल में फंसे हुए हो। इसी को कहते हैं भवजल। इसी भवजल से छुड़ाने के लिए ही तो सदगुरु आए हैं कि भाई ये मोह ममता हमारे सब दिन साथ नहीं देगी। इस मोह जल को त्याग करके अरस के जल को पीजिए। जाको जहर चढ़ी हो जिमी क्यों, रस के पिलाइए अरस को जल। ये अरस को जल पिलाई जा रही है, मोह जल से निकाला जा रहा है, भवसागर से बाहर किया जा रहा है। तो हम कहां तैर रही है अभी अंडा? मोह सागर में तैर रहा है। वह मोह सागर कहां है? अक्षर के हृदय में। बीज मात्र से माया सुसुप्त है। बीज मात्र रूपी छोटा सा चने के बराबर माया विद्यमान है। उसी के द्वारा तो माया प्रकट होती है। तो वही मोह में तैरता रहा। अब जब काफी समय हो गया, हजारों वर्ष बीत गई, भाई घर नहीं बनवाया। सोच तो रहा था कि घर बनवाने के लिए कब मरने के समय में बनाएगा। जब दूसरा व्यक्ति ने कहा अरे भैया तूने तो कहा था कि घर बनाना है मुझे, तो 10 साल पहले कहा था, कब बनाएगा भाई घर? तो अक्षरातीत परमात्मा ने हुक्म किया, अरे अक्षर ब्रह्म हमने तुम्हें हुक्म दिया है भाई घर बनाने के लिए, तो आपने घर क्यों नहीं बनाया? उसी समय उसकी चित्त वृत्ति ने उस अंडे पर पड़ा और वह सहसा 2 भागों में हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे 2 भागों में हुआ तो उसी से एक भाग से नारायण प्रकट हुए, दूसरी भाग से जल प्रकट हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब नारायण प्रकट हुए तो नारायण ने छोटे शिशु के रूप में हैं। देवी भागवत के 9वें स्कंद ब्रह्मवेद पुराण के प्रकृति खंड में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए प्यारे इसे समझते रहिएगा। ये महेश्वर तंत्र में भी इसका वर्णन बहुत सुंदर शिवजी ने सुनाया है। आगे कहते हैं एक भाग से नारायण प्रकट हुए, दूसरी भाग से जल भर गया। अब उसी जल में वह नारायण तैरते रहे, हजारों वर्ष तक तैरते रहे, भूख प्यास सहते रहे। जब भूख प्यास अपने सीमा से पार करने लगा, सहन से ज्यादा हो गया, तो रोने लगे। कौन? नारायण रो रहे हैं। रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे आदि पुरुष परमात्मा जिसने मेरे को जन्म दिया है वो शीघ्र दर्शन दे। मैं बहुत पीड़ा में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, हे नाथ मुझे दर्शन दीजिए। उस समय आदि पुरुष श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे भगवान श्री कृष्ण गोलोकी नाथ जाकर के दर्शन देते हैं, उस समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। वह कौन? शिशु, छोटा सा बालक का रूप है। वह विराटमय बालक ही इस संसार में मोहजल में तैर रहा है।
आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, तू मेरे समान सर्वशक्तिमान होगा, तुम्हारा आयु अनंत होगा, और इतना ही नहीं, तुम्हें कभी भूख प्यास व्याधि रोग पीड़ा कभी भी ग्रसित नहीं होगा, और अपने इच्छा अनुसार तुम जो चाहोगे वो प्रकट होगा। तथास्तु कह के भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया की। अब नारायण ने सोचा भाई कि मेरे परमात्मा ने ये आशीर्वचन दिए हैं, इन आशीर्वचनों का प्रयोग भी तो करना चाहिए कि नहीं। कुंती ने प्रयोग किया था अपने गुरु की आशीर्वाद को कि तू जिसका ध्यान करेगी, जिस महापुरुष का ध्यान करेगा, उसी का अंश तेरे बालक बनकर के जन्म लेगा। तो उसने भी प्रयोग किया, सूर्य का ध्यान किया, कर्ण जन्म हो गया। वैसे ही नारायण ने ध्यान लगाया, एकोपी पहुंचामी, एकोपी पहुंचामी। जब 3 बार